न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अब राज्य के लोगों को सस्ते दामों में उपलब्ध होगी रेत। सरकार ने अवैध उत्खनन पर रोक के लिए दी गई है नई रेत नीति की मंजूरी। राज्य में लोगों को उचित दाम पर रेती उपलब्ध कराने के और गैर कानूनी रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई रेत नीति तैयार की है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई नीति के अनुसार वह प्रायोगिक धारा पर वह 1 साल के लिए सभी नागरिकों को भी प्रति ब्रांच 600 रुपए के अनुसार रेत की बिक्री की जाएगी। नई नीति के अनुसार स्वामित्व धन की राशि भी माफ कर दी जाएगी। हालांकि जिला अखीज वह प्रतिष्ठान निधि के और ढुलाई परमिट की सेवा शुल्क लगेगी। बाद वह खर्च लागू किया जाएगा और रेत का उत्खनन और वह उत्खनन के बाद रेत डिपो पर ढुलाई के डिपो की उपस्था पर यह प्रबंध किए जाने के निधि व प्राकृतिक संचालन के भी की जाने वाली है, जिसमें माध्यम के से बालू या रेत का उत्खनन किया जाएगा और इस रेत को भी सरकार के डिपो में भी ले जाया जाने वाला है और वहां से उसकी बिक्री की जाएगी। नदी पात्र की रेत में समूह का एक निरीक्षण करने का काम एक तकनीकी सीमा में करेंगे और जिसकी भी अध्यक्षता तहसीलदार करेंगे और जिले की हर तहसील में वह उपविभागीय सरकारी वह राजधानी के बात किया जाने वाला है और बालू अनियंत्रित समिति स्थापित की जाएगी। उक्त समिति बालू समूह निश्चित कर उनके लिए वह ऑनलाइन ई निविदा जारी करेंगे और इस जिला स्तरीय समिति को भी सिफारिश की जाने वाली है। लगातार 5 दिन बारिश प्राकृतिक आपदा घोषित। राज्य सरकार का निर्णय किसानों के अनुसार वह उनके नुकसान पर मिलेगा सहायता। राज्य में लगातार 5 दिन तक होने वाली बारिश को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा और इस दौरान फसलों की होने वाली हानि के भरपाई राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। इस आशय का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। यदि किसी राजस्व मंडल के 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक लगातार 5 दिनों तक प्रत्यक्ष दिन कम से कम 10 मिनट बारिश होती है और वह यदि उसे राजस्व मंडल के पिछले 10 वर्षों में की औसत वह वर्षों का 1.5 गुना ज्यादा हो रहा है और 1.5 गुना इसकी बारिश की अधिकतम देखने को मिल रही है, तो उसमें निरंतर वर्षा का एक पहला ट्रिगर माना जा रहा है। लगातार बारिश का दूसरी ट्रिगर लागू होने तक राजस्व मंडल में प्रभावित क्षेत्र का एक सर्वे कर वह पंचनामा किया जाएगा और इसमें 33% के अधिक फसल खराब हो पर उसके सहायता पर प्रदान की जाने वाली है। वह कुखेज का एक बारे में ऐसा हो जाता है कि राजस्व मंडल के अतिवृष्टि का एक कहीं उल्लेखन नहीं होता है और इसके बावजूद भी फसलों का अनुसार हो सकता है और इसमें फसलों का काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है। साथ ही कुछ गांवों में भी लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने की वजह से फसल को काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है और ऐसे में मामलों में किसानों का सहायता देना जरूरी होता है और राज्य सरकार ने पाया है कि वर्तमान में लगातार बारिश की कोई परिभाषा नहीं है और वह उसे परिभाषित करने के लिए भी आवश्यकता है। वंचित नहीं रहेंगे किसान। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बाद वहां संवाददाताओं से कहा है कि हमसे कम से कम 5 दिनों तक 10 मिमी की एक लगातार बारिश और 33% के अधिक फसल का नुकसान उठाने के वाले किसान सहायता के लिए पात्र होंगे और इस निर्णय के मापदंड के अभाव के किसान सहायता से वंचित नहीं रहेंगे। पुणे के रेल संग्रहालय से वंदे भारत ट्रेन का मॉडल प्रदर्शित। पुणे के स्थित जोशीन्य म्यूजियम ऑफ मिनिएचर रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन का एक विशेष लघु मॉडल प्रदर्शित किया गया है और यह मॉडल ट्रेन के बारे में लोगों की जानकारी उपलब्ध करता है और पुणे की अभिभावक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी संग्रहालय के स्थित वह संस्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को संग्रहालय में वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन के मॉडल का एक आवरण किया है। इस आवरण में वह पाटिल ने कहा है कि 67 संग्रहालय में दुनिया भर में रेल के संबंधित और आकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है और जो आकुंचतोष का एक काफी ज्ञान प्रदान करता है। वंदे भारत मॉडल का एक अनावरण विशेष महत्व रखता है क्योंकि भविष्य अब इसी का है और यह संग्रहालय का 1 अप्रैल 1998 में शुरू हुआ था।
मॉडल को तैयार करने के लिए 3 माह लगे थे। वर्तमान में इस रेल संग्रहालय का संचालन करने वाले रवि जोशी ने कहा है कि उन्होंने भारतीय रेलवे के वास्तविक चित्रों के आधार पर यह मॉडल बनाया है और इस स्थिति में मॉडल का एक डिजाइन तैयार करने के लिए जिसके दौरान वह 3 महीने लग गए थे। जोशी ने बेटे देवव्रत ने बताया है कि वंदे भारत की स्थित मॉडल तैयार करने के लिए उन्हें 3 महीने लगे थे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।